हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम जो सुपर टेट में और यूपी टेट में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में, और हम विद मैप के साथ आपको बताएंगे और अच्छे से क्लियर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं हम, उसके बाद से इस पर हम प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर करेंगे। तो पहले हमको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझ लें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत के जो समुद्री तटीय जो क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो उसको जो है प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व और पश्चिम में दो संकरे मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैप के थ्रू हमने यहाँ पे मैप बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा होगा पूर्वीय तटीय मैदान। तो ये वाला जो भाग होगा ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये वाला जो पार्ट होता है ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे पहले कि इसमें पश्चिमी तटीय मैदानी में जो भाग में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले आता है गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ या कनारा तट और मालाबार तट। अब इधर जो पूर्वीय तटीय मैदान है इसके बारे में कोरोमंडल तट आता है, उत्तरी सिरकार और तीसरा है उत्कल तट। इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो अभी आते हैं यहाँ पे कि भारत के तटीय मैदानी भाग का विस्तार कहाँ कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक का है, ये जानना पहले ज़रूरी है। तो गुजरात के कच्छ से और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो स्वर्ण रेखा नदी तक ये तटीय मैदानों की चौड़ाई पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो तटीय मैदान है इसकी जो है चौड़ाई जो पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक है। तो जो ये चीज़ें हैं इसमें इसकी अपेक्षा इधर के जो पूर्वी तटीय के में जो मैदाने हैं इसकी जो है लंबाई चौड़ाई जो है ज़्यादा है। तो आते हैं हम यहाँ पे दिया है कि कच्छ, यहाँ पे गुजरात के कच्छ यहाँ पे है और उसके बाद से यहाँ स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये पूरा जो फैला हुआ है ये चीज़ें, ये पार्ट, यही जो है हमारा इसी के बाद हम बात करते हैं कि ये प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत का जो पश्चिमी और पूर्वीय तटीय में जो डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वीय तटीय मैदान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान आपको आई होप समझ में आया होगा कि कहाँ से कहाँ तक है। कच्छ गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल की जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ तक का ये फैला हुआ है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स, ये यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पुटअप होते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भारत के जो समुद्री तटीय जो क्षेत्र हैं इनके बारे में हम बता दें, जो कि हम आपको ऊपर बताए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे है कि कच्छ का जो तट है तो कच्छ तट कहाँ कहाँ तक है, ये जो एरिया होती है कच्छ का तट है। काठियावाड़ तट, ये वाला पार्ट जो है काठियावाड़ तट है। काकरापार तट, ये वाले चीज़ें पार्ट होती हैं, ये काकरापार तट है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो स्वर्ण रेखा नदी यहाँ है, इधर स्वर्ण रेखा नदी, ये स्वर्ण रेखा नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये महानदी है और ये कृष्णा नदी है। यहाँ पे जो ये तीन नदियाँ हैं जो कि हमारे इस साइड में है, उत्तरी सिरकार, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ जो है गिरती हैं, इसका पानी गिरता है। अब यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे कि जो दमन है यहाँ से ले करके ये दमन, ये जो दमन से ले करके और ये गोवा तक, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। और यहाँ पे जो गोवा है, यहाँ पे जो गोवा है, गोवा से ले करके हम और गोवा से कर्नाटक तक इसको बोलते हैं कन्नड़ तट या कनारा तट बोलते हैं। और कर्नाटक से ले करके केरल के बीच को हम मालाबार तट बोलते हैं। ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है क्योंकि मैं जब यूपी टेट का एग्ज़ाम दी थी तो इसमें पूछा गया था कि कर्नाटक और केरल के बीच में कौन सा तट है, तो ये मालाबार तट है। अब यहाँ से आते हैं हम, यहाँ ये कन्याकुमारी यहाँ पे है। तो यहाँ से ले करके और आपका यहाँ तक जो है ये हल्का ग्रे कलर से जो हमने लाइनिंग किया है ये है आपका
तमिलनाडु, जो कि ये कोरोमल मंडल तट है, इस पे TN का मतलब यहाँ पे तमिलनाडु, AP का मतलब आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को के बीच यहाँ जो ये डिस्टेंस है इतनी, ये है हमारा कोरोमंडल तट। अब आते हैं हम ऊपर से, ये जो हल्की पिंक में है यहाँ से और यहाँ तक की, तो उत्तरी सरकार जो कि आंध्र प्रदेश और प्लस उड़ीसा, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो होती है, तो ये जो है उत्तरी सरकार है और यहाँ से यहाँ तक का ये कोरोमंडल तट है। और आते हैं हम कि उत्कल, उत्कल या कलिंग तट जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक है, महानदी और ऊपर जो है स्वर्ण रेखा नदी, इस इतने के बीच में ये है उत्कल कलिंग तट इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये तट जो है कौन कौन से तट और कहाँ से कहाँ तक का तट है ये। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम आते हैं पश्चिमी तट के बारे में बात करते हैं, एक एक करके उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहला, यहाँ पे पश्चिमी तट जो यहाँ पे है, गुजरात का तट जो है 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है कच्छ का तट जिसको कांडला बंदरगाह यहाँ पर है। काठियावाड़ा तट है, यहाँ पर गिर, मांडव तथा वर्धा पहाड़ियाँ उपस्थित है। यहाँ पर काकरापार तट है, यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ इधर काकरा तट पे है। यहीं पर ये साबरमती और माही, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वहीं पे आकर के मिलती हैं। यहाँ पर है आपका कांडला बंदरगाह, जिसका कांडला बंदरगाह का इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये भी पूछा जा चुका है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हुआ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हुआ है। और यहीं पर जो है ज्वारीय बंदरगाह है, मुक्त जो है व्यापार क्षेत्र है। और जो नमक और सूखे मेवे जो निर्यात होती हैं वो इसी बंदरगाह पे होती हैं। कहाँ पर? कांडला बंदरगाह पर, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह अब हुआ है। अब आते हैं हम कोंकण तट की बात करते हैं। तो कोंकण तट हमारा कहाँ है? तो दमन से ले करके, यहाँ से दमन से ले करके और आपका गोवा, यहाँ है कोंकण तट। ये कोंकण तट के अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोंकण तट ये है दमन से गोवा तक है। अब यह महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को हम क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। तो जो महाराष्ट्र तट है उसको हम मुंबई बंदरगाह स्थित है, यहाँ पे जो महाराष्ट्र तट है वो उसका वहाँ पे जो है मुंबई बंदरगाह स्थित है, जो सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अगर पूछे कि भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। यहाँ पे भारत का जो है प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। और यह कहाँ है? सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई बंदरगाह, जो कि कोंकण तट पर है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो है यहाँ पे एक नाम चेंज हुआ था, यहाँ पे नौसेवा सेवा बंदरगाह, जो कि यहाँ पे है कंटेनर बंदरगाह। इसका नया नाम हुआ है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका नया नाम चेंज हुआ है। और ये कहाँ पे है? तो एलिफेंटा द्वीप, वो बूचर द्वीप, ये वहीं पर है। दोनों ये जो द्वीपें हैं वो मुंबई का जो है ये महाराष्ट्र तट है, यहीं पर है, जो कि सबसे बड़ा यह व्यस्ततम बंदरगाह है। और भारत का इसको हम प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये भी यूपी टेट में आ चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पे गोवा तट। गोवा तट के बारे में बात करते हैं तो मार्मुगांव बंदरगाह यहाँ पे है, मार्मुगांव बंदरगाह। और यहाँ किस पे है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर है। अगर पूछे कि जो गोवा का तट पे वहाँ पे कौन सा बंदरगाह है गोवा तट पे, तो मार्मुगांव बंदरगाह है। और ये जुआरी नदी के मुहाने पर है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे क्या होता है? तो काजू का निर्यात यहाँ से होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गोवा तट। अब आते हैं कन्नड़ या कनाडा तट। हम आते हैं यहाँ पर, तो कन्नड़ या कनाडा तट होता है गोवा से न्यू मैंगलोर तक, ये कर्नाटक तट होता है। और इसका प्रमुख बंदरगाह, भारत का ये काफ़ी बंदरगाह जो है यहाँ से काफ़ी का निर्यात होता है, कन्नड़ या कनाडा तट। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं मालाबार तट। यहाँ पे क्या है? तो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है यहाँ पे मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है, मालाबार तट। और ये होता है गरम मसाले, काली मिर्च, छोटी इलायची आदि के लिए ये क्या है कि यहाँ से जो है हम निर्यात करते हैं। और काली मिर्च
अन्य और भी जितने मसाले होते हैं उनके लिए। और यहाँ पे प्रमुख जो कौन सा बंदरगाह है मालाबार तट पे, यह है प्रमुख बंदरगाह है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह है जो कि मसाला बंदरगाह जिसको कहते हैं, और इसी को हम कोची बंदरगाह को ही हम बोलते हैं अरब सागर की रानी, मतलब क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो इसे ही हम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि केरल के तट पर अनेकों लैगून झीलें पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में हम क्याल कहते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये जो है हमारा ये है केरल, ये जो केरल का पार्ट है, जो ये केरल है, तो केरल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने मैप ड्रॉ किया हुआ है कि जो ये चीज़ें ऐसे 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 जो यहाँ पे बनी हुई है उस चीज़ों को हम यहाँ पे अलग से बना रखे हैं। यहीं पर है लैगून झील, यही लैगून झील है, और यहाँ पे जो है केरल के तट पर है ये लैगून झील। तो ये भी पूछता है कि लैगून झील कहाँ पाया जाता है, तो केरल में है। अब आते हैं कि वेम्बनाड झील कहाँ पे है। भारत की सबसे लंबी झील अगर पूछे तो जिसने वेलिंगटन द्वीप में पर स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो यहीं पर है 966, ये यहीं पर है वेम्बनाड झील पर, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, और यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहीं पर है। अब आते हैं अष्टमुदी झील है, यहाँ पे अष्टमुदी झील भी है केरल पे। उसके बाद है पुन्नामादा झील है जो कि नौका दौड़ के लिए काफ़ी फेमस है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि पूर्वी तट की अब हम बात करते हैं। ये अभी तक हमने पश्चिमी घाट की बात की, अब आते हैं हम पूर्वी तट की बात। तो पूर्वी तट में कन्याकुमारी से स्वर्ण रेखा, कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो कन्याकुमारी से स्वर्ण रेखा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ तक की अब जो तटें हैं उसकी बातें करते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले कोरोमंडल तट। तो ये कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये यहाँ तक के हम पार्ट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अभी हम आपको मैप के थ्रू बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे है उत्तरी पूर्वी मानसून, जो शीतकालीन मानसून कहते हैं इसे सर्वाधिक वर्षा इसी तट पर होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून जो है कहाँ होती है सर्वाधिक, तो कोरोमंडल तट पे होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे शीतकालीन मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम मैप के थ्रू बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे कन्याकुमारी से लेके और जो यहाँ तक की है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, इसी को जो है हम कहते हैं फ्रेंड्स कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि तूतीकोरिन बंदरगाह, अगर पूछे कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है तो यहीं पे है, जो भारत का मोती बंदरगाह है ये। और यहाँ पे है ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे जो ये मन्नार की खाड़ी है, और यहीं पर ये है बप्पन द्वीप रामेश्वरम में, जिसे धनुषकोडी राम सेतु कहते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पर जो है ये चेन्नई बंदरगाह है जो हमने ये लाल पॉइंट किया हुआ है। अब आते हैं हम यहाँ पे उत्तरी सरकार की बात करते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ है, आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, मतलब आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक है ये। और यहाँ पे कृष्णा नदी व महानदी के बीच का जो तट है यही जो है उत्तरी सरकार कहलाती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच की जो जगह है, और वो कृष्णा नदी और माही नदी के बीच का ये तटीय क्षेत्र है। अब आते हैं हम यहाँ पे, हम आपको बता दें कृष्णा नदी यहाँ पे है, देखिए कृष्णा नदी। अभी हम यहाँ से पढ़े हैं कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच यहाँ पे पढ़े हैं कोरोमंडल तट। अब यहाँ पे हम उत्तरी सरकार की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है पुलिकट झील, जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और प्लस उड़ीसा यहाँ के बीच में, जो यहाँ के बीच की है
यहाँ पे तो ये हमारी कृष्णा नदी है और ये महानदी है, और महानदी, और यहीं पर है चिल्का झील, और यहीं पर चिल्का झील के पास है व्हीलर द्वीप, जिसको हम APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पे कृष्णा नदी जहाँ आकर के यहाँ पे जो मिलती है बंगाल के खाड़ी में जो गिरती है, यहाँ पे पुलिकट झील है, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप भी इसको बोलते हैं। तो पुलिकट झील को श्रीहरिकोटा द्वीप बोलते हैं, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उत्कल तट या कलिंग तट किसको कहते हैं। तो उत्कल या कलिंग तट ये होता है यहाँ पे, जैसे कि महानदी हमने बताया, कृष्णा नदी और महानदी। तो अब महानदी से लेके स्वर्ण रेखा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से यहाँ गंगा सागर द्वीप है, और उत्कल या कलिंग तटीय द्वीप है ये। तो यहाँ पे हमने उत्कल तट के बारे में पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी के बीच की जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये है उत्कल या कलिंग तट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी पे हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, ताकि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उस पे हम क्वेश्चन कुछ कर लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी, और एग्ज़ाम में हमें इससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने पूरे पेपर को एनालिसिस करके उसके बाद ही हमने ये जो है मैप के थ्रू पढ़ाने का प्रयास किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।